आगरा शाखा द्वारा सेकेंड वेबकास्ट सेमिनार आयोजित किया जा रहा है। हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चेयरमैन पंकज गुप्ता जी और हमारे सेक्रेटरी शाखा सचिव श्री निखिल गुप्ता जी का दोनों का स्वागत है। इस जो सेकेंड वेबकास्ट रखा गया है, इसमें अपॉर्चुनिटी फॉर यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को लेकर के एक सेमिनार आयोजित किया गया है। ये एक आज की डेट में ज्वलंत समस्या है, जिसमें हमारे यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स किस तरीके से मुश्किल हालातों के बाद सीए डिग्री प्राप्त करने के बाद आज संघर्षरत हैं और बहुत सी बेसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। उसी संबंध में एक वेबकास्ट आयोजित की गई है। इसमें मुख्य रूप से हम यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग जो सर्विस सेक्टर में जाता है और दूसरा भाग जो प्रैक्टिस करता है। दोनों में अपार संभावनाएं हैं। हम नए चार्टर्ड अकाउंटेंट को यह संदेश देना चाहेंगे, सबसे पहले अपने पारिवारिक दृष्टिकोण, व्यक्तिगत दृष्टिकोण, अपना रुझान को देखते हुए एक तय करें कि वो सर्विस में जाना चाहते हैं या प्रैक्टिस करना चाहते हैं। कतई डबल माइंड ना हो। इसमें अगर आप सर्विस में करना चाहते हैं तो उसमें आज देश में लगभग 2 लाख से अधिक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए विभिन्न सेक्टरों में पद रिक्त है। उच्च स्तर के कुशल चार्टर्ड अकाउंटेंटों की कमी हो रही है। उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। उनका किस क्षेत्र में रुझान है, उस क्षेत्र में जाएं। और दूसरे में एक और इसमें संदेश देना चाहता हूं, जो लोग सर्विस में जाना चाहते हैं और तरक्की करना चाहते हैं, उनको स्थान को लेकर के कोई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। उनको देश या विदेश कहीं पर जाना पड़े उसके लिए तैयार रहना चाहिए। हर एक की अपनी मर्यादाएं होती हैं। हर एक शहर का एक सीमित विस्तरीकरण होता है। तो हो सकता है आगरा में संभावनाएं ना हो सर्विस की, लेकिन पूरे ऑल ओवर इंडिया, एशियाई संघ, यूरोपीय संघ, हर जगह उसकी अपार संभावनाएं हैं। इसलिए जो सर्विस क्लास में है, अपने रुझान को तय करें कि सर्विस सेक्टर में जाना चाहते हैं या कोर इंडस्ट्रीज में जाना चाहते हैं और उस पर प्रयास करें। और मैं इसको दावे के साथ कह सकता हूं कि आज नहीं 15 दिन नहीं, 1 महीना या 2 महीने, अधिक से अधिक 6 महीने के अंदर वो अपने स्तर का जॉब अवश्य प्राप्त कर लेंगे। और अगर आप प्रैक्टिस और सर्विस दोनों डबल माइंड होते हो तो आप दोनों के साथ न्याय नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपके पास में आपकी सर्विस ढूंढ रहे हैं, साथ साथ प्रैक्टिस अगर आपने शुरू कर दी और 1 या 2 क्लाइंट भी आपके आ गए तो उनको आप मझधार में छोड़ के जाएंगे तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रोफेशन के लिए अच्छा नहीं होगा और कहीं ना कहीं बाजार में या क्लाइंट्स के प्रति सही भाव चार्टर्ड अकाउंटेंट का नहीं जाएगा। इसलिए सर्वप्रथम आप निर्णय करें कि आप प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं या जॉब में जाना चाहते हैं, तो उस तरह से। जहां तक प्रैक्टिस का सवाल है, प्रैक्टिस में कोई शहर की चॉइस नहीं है। आज के इस इंटरनेट युग में आप आगरा में रहकर के बंबई का काम कर सकते हैं, दिल्ली का काम कर सकते हैं, छोटे शहरों का काम कर सकते हैं, इवन विदेशों का काम कर सकते हैं। सभी को पता है, डिटेल में हमारे पंकज गुप्ता जी बताएंगे। मैं ब्रीफ में आपको 2-3-4 चीजें बता दूं प्रैक्टिस के संबंध में कि एक हमारे यहाँ कोर वर्क होता है, जिसको चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर वर्क कहते हैं। ऑडिट, टैक्स ऑडिट, कंपनी ऑडिट, टैक्सेशन, फाइनेंस। इसके साथ साथ में हमारे पास इतनी नई फील्ड है, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो कॉस्ट कंट्रोल हो, चाहे वो रिस्क एनालिसिस हो, चाहे वो प्रोजेक्ट एनालिसिस हो, चाहे कोर बैंकिंग हो, चाहे बैंकिंग एनालिसिस हो, चाहे हर कॉन्ट्रैक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करना हो, किस कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट है, किस कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट नहीं है, बिजनेस को इसकी सलाह देनी हो। इस तरह से लगभग छोटी बड़ी हमारी वेबसाइट पर मौजूद है। 55 तरीके की सर्विसेज हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसमें आप किस किस क्षेत्र में आप जा सकते हैं। ट्रेडिशनल को आप जब मान के चलिए, ट्रेडिशनल जो काम करें उसको करने के लिए कोई मना नहीं है, लेकिन आप उन सभी सर्विसेज पे ध्यान दें जो आज का नवयुवक, नया चार्टर्ड अकाउंटेंट पुराने चार्टर्ड अकाउंटेंटों की अपेक्षा कहीं अच्छी तरीके से बिजनेस की सेवा कर सकता है और अपना जीवन यापन बहुत अच्छे ढंगों से
कर सकता है। इसलिए उन्हीं सभी नए लोगों से अनुरोध है कि ट्रेडिशनल वर्क के साथ साथ नए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या और संबंधित विषयों पर जरूर इस पर अध्ययन करें, रिसर्च करें और उस क्षेत्र में आगे बढ़ें, ताकि आगरा का ब्रांच और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की ब्रांड इमेज ऊंची हो सके, खाली ट्रेडिशनल वर्क के संबंधित ना रहे। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर आज की डेट में कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ प्रतिस्पर्धा है। जैसे कि सपोज इनकम टैक्स की प्रैक्टिस है, सेंट्रल एक्साइज कस्टम सर्विस टैक्स की प्रैक्टिस है, कमर्शियल टैक्स की प्रैक्टिस है। यहाँ पर आपके साथ में आपके वकीलों के साथ भी आपका कंपटीशन है। लेकिन मैं यहाँ आपको बता दूं, ये कोर्ट भी इस चीज को मान चुका है कि स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स जहां पर अकाउंट से रिलेटेड है, वहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट से ज्यादा अच्छी कोई भी सेवाएं नहीं दे सकता है। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के जरिए अप टू इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, चाहे वो किसी भी चीज का हो, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट को सहभागिता सुनिश्चित की गई है कि अप टू इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल को वहां पे स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स के ऊपर केस होते हैं, और स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स का केस कोई भी वकील को इतनी अकाउंटिंग नॉलेज नहीं होती है कि वो सही तरीके से उसको प्रेजेंट कर पाए। तो इसलिए मेरा बहुत अनुरोध है कि आप स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स में, चूंकि हमारी मास्टरी है और ये लाइन अभी इसमें अपार संभावनाएं हैं, तो आप इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल तक कर सकते हैं। हाई कोर्ट के बाद में सिर्फ वकील ही जाते हैं, तो वहां पे सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वो केसेस जाते हैं जो सिर्फ लॉ से संबंधित है, वहां पर वकीलों का रोल हो सकता है। लेकिन इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल तक वकील जाते जरूर हैं, लेकिन हकीकत यह है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट से अच्छा कोई भी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स का केस रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है, आशा ही नहीं पर पूर्ण विश्वास है। अतः इस फील्ड पर भी विचार करें, मास्टरी करें और कहीं पर भी जाए फुल प्रिपरेशन, फुल प्रेजेंटेशन के साथ जाएं। आपके प्रोफेशन में अपार संभावना है। इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चेयरमैन पंकज गुप्ता से अनुरोध करूंगा, उन्होंने इस विषय को बहुत गंभीरता से तैयार किया है, उस पर कुछ प्रकाश डालें। थैंक यू वेरी मच सर्वेश वाजपेयी जी, चेयरमैन आगरा ब्रांच, and Nikhil Gupta ji, Secretary Agra branch. Dear friends, I am very much pleased and thankful to the Executive Committee of Agra branch who has taken this initiative to provide this webcast especially for young members. Friends, in this webcast I will try to provide you the details of all such opportunities which are surrounding you, and you just need to look at them, work on them and take them positively, and the opportunity will be in your hand, friends. I would like to start from the in-house opportunities. Friends, here in-house means what our institute, what ICAI provides us opportunity during the initial years of practice. I am targeting both, either the members is going on practice or going on service. I just provide you the opportunities available which are given by our institute. Friends, I request you to just note down these opportunities. I am telling you the keywords. Just note down these keywords. Number one, you could work as a faculty, as a lab assistant with the ICAI. Second, you could work as a resource person for organizing different programs. Third, you could work as an examiner. You could work as a paper setter. You could work as an invigilator. You could work as a copy checker. You could work as an author for developing different publications of the institute. You could also work as an observer. These are some of the areas, friends, which not only gives you an opportunity to work with the ICAI and its branches, but also giving you opportunity to have some resources out of these extracurricular activities. Friends, I know many of us think that everybody tells you about the opportunities available, but nobody tells you the way through which these opportunities could be targeted. Friends, in my webcast, I will try my best to provide you the opportunity as well as the ways to achieve these opportunities, to reach these opportunities. Friends, those keywords which I have told you, like given by the ICAI, you just
note down these keywords and search these keywords on ICAI website, which is www.icai.org. राइट हैंड साइड सर्च कॉलम है, उसमें आप इन कीवर्ड्स को डालेंगे तो इससे रिलेटेड व्हाटएवर द अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल, व्हाटएवर द डिटेल्स आर अवेलेबल, वो आपको आपके सामने आ जाएंगे। तो आप इट इज क्वाइट पॉसिबल कि कहीं आपकी रिक्वायरमेंट जो इंस्टीट्यूट की है उसको आप पूरा ना कर रहे हो, कुछ लोग पूरा कर रहे हो। मेरे कई सारे मेंबर्स मुझे पता है कि इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं और उन क्राइटेरियाज को जो इंस्टीट्यूट के हैं उनको पूरा करते हुए आप इन एक्टिविटीज से जो मैंने आपको बताई हैं उनसे जुड़ सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, कमिंग टू आउटसाइड द हाउस। इन हाउस मैंने आपको बताया कि व्हाट इंस्टीट्यूट ऑफर्स अस। नाउ मैं थोड़ा सा बाहर आना चाहता हूँ उससे। We have opportunities either to go into the traditional practice areas, as Bajpayee ji told that we have auditing, we have taxation, we have financial services, जो नंबर ऑफ ईयर्स से हम लोग देते आ रहे हैं। और दूसरा ऑप्शन हम लोगों के पास है कि हम कुछ नए एरियाज की तलाश करें, कई कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज की तलाश करें और उन अपॉर्चुनिटीज में जाएं। फ्रेंड्स, ये पॉसिबल हो सकता है कि इनिशियल ईयर्स में हमें ऐसे नए एरियाज पर काम करने में प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि अगर आप इन न्यू एरियाज में जाते हैं तो जो आउटकम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है मार्केट से, वो जरूर फुलफिल होगी। फ्रेंड्स, आपको नए एरियाज को एक्सेप्ट करने के लिए यू हैव टू कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। हम अभी तक कंफर्ट रहते हैं क्योंकि हमने अपनी ट्रेनिंग टाइम में भी हम लोग ऑडिटिंग, टैक्सेशन बहुत ज़्यादा देखते हैं। इवन इन आगरा तो हम इन्हीं चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं, तो हम उसी में ज़्यादा कंफर्ट रहते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर आएं और बाहर आके सोचें कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास मार्केट में अवेलेबल हैं। फ्रेंड्स, आई ऑल्सो रिक्वेस्ट यू कि इस बार जो जून का जर्नल है ICAI का, उसको जरूर पढ़ें। The journal is mainly concentrating on young members' opportunities. उस जर्नल में सारी अपॉर्चुनिटीज एरियाज जो यंग मेंबर्स के लिए हैं वो इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किए हुए हैं और बहुत ही डिटेलिंग की हुई है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उसको जरूर पढ़ें। फ्रेंड्स, इन ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, एज वाजपेयी जी ने भी कहा कि हम लोगों को कंपटीशन फेस करना पड़ता है अमंग सीएस भी और अमंग अदर प्रोफेशनल्स भी, क्योंकि वो भी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में लगे हुए हैं एज ऑडिटिंग में या टैक्सेशन में। तो हमारे साथ कंपटीशन है, तो अगर हम नए एवेन्यूज अगर तलाशेंगे तो कंपटीशन भी कम होगा और हमें अपना जो हम दिखा सकते हैं नए एरियाज में अपने व्यक्तित्व को दिखाने की हमें एक नई रूपरेखा मिलेगी। फ्रेंड्स, Now coming to what areas are available to accept the new challenges. अब मैं कुछ ऐसे एरियाज आपको फ्रेंड्स बताना चाहूँगा जो रिसेंटली आप लोगों के सामने अवेलेबल हैं। We all know that new companies Act 2013 is arrived. हम लोग कई विशेष चर्चाएं भी इस चीज़ पर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इस कंपनी एक्ट के आने से मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हम यंग मेंबर्स के लिए भी आई हैं और जैसे कोई नई चीज आती है तो डेफिनेटली हर व्यक्ति उसके लिए उसको ग्रास्प करने की प्रयास कर रहा है। तो मैं चाहता हूं आप यंग मेंबर्स भी इस कंपनी एक्ट पर विशेष ध्यान दें, उस पर वर्क करें, उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए निकल के आ सकती है। सेकंड थिंग फ्रेंड्स, प्रपोज्ड है डायरेक्ट टैक्स कोड। नेक्स्ट प्रपोज्ड है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दीज आर द अपॉर्चुनिटीज। आप इसको, कोई नई चीज आ रही है डेफिनेटली मार्केट में, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, फोरेंसिक अकाउंटिंग, वैल्यूएशन सर्विसेज, corporate governance, corporate social responsibility services. I know many of my friends are engaged in these services, friends. Framing policies of CG and CSR and implementing these policies and ensuring legal compliances of the companies about these policies. Next, friend, XBRL, an opportunity for you. IFRS, international taxation, insurance and IT consulting. Friends, I know many of us are young members and are very much comfortable in using information technology as comparison to senior members, and of course every opportunity is linked directly or indirectly with the IT, because we are young members engaged in IT. We accept the challenges of IT
we are using IT in our day-to-day life, so I think that we are very much comfortable in using IT for our day-to-day life, in our professional life. So IT consulting is also one area in which we can work. One article is also published in this June journal of ICI about the IT consulting. Now friends, discussing the ways, as I told you, that what could be the ways to achieve these new opportunities. Friends, I know that Bajpayee ji also told that territorial limitations हमको हमारी growth में बाधा होती हैं. तो if you are ready to accept challenges, if you are ready to move forward, you have to accept the territorial limitations. उनके beyond अगर जाके अगर आप कुछ काम कर सकते हैं तो अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा है जिसका आप विचार नहीं कर सकते. मैं कहना चाहूँगा जिस तरीके से हम आगरा को ही ले सकते हैं कि वी हैव नॉट सीन एक्चुअल वर्किंग ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग इन आगरा. So there is a limitation of every place, every city. So if you are ready to move forward, you can do well. Friends, in your initial years, you could attach yourself with the firm which is actually engaged in that field. You need to search out which firm is doing well. Likewise, you select the valuation services. You need to look that which firm is actually engaged in this service, which firm is actually engaged in forensic accounting, which firm is doing well in international accounting. During your initial years of practice, you could attach with these firms and get thorough knowledge of the subject in your portfolio and get exposure from that firm. Friends, to gain expertise knowledge, I could also tell you that you can also join different certification courses provided by the ICAI to have thorough knowledge of the subject. Sir, now number one, certificate course on international taxation, certificate course on forensic accounting, specially designed courses. These are specially designed for a different subject, for one subject. Certificate course on derivatives, certificate course on arbitration. इन कोर्सेज के माध्यम से आप उस टॉपिक की इन डेप्थ नॉलेज ले सकते हैं और उस नॉलेज को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ये कोर्सेज बहुत ही बेनिफिशियल रहते हैं. इवन आगरा ब्रांच भी समय समय पर इन कोर्सेज को करा रही है, तो यू कुड जॉइन दीज कोर्सेज. फ्रेंड्स, द अदर वे, एक और रास्ता जो हो सकता है कि आप उस प्रैक्टिस को खुद शुरू करें. हो सकता है ड्यूरिंग इनिशियल ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस आपको उसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आए, लेकिन अल्टीमेटली अगर आपने वो नया एरिया और नई एक्सपर्टाइज चुनी है तो आपका एक्सपोजर बहुत ही कामयाब रहेगा. सिंस यू विल फाइंड मच कंपटीशन, आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं मिलेगा इसमें, और बहुत ही जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है. फ्रेंड्स, नाउ आई एम गिविंग यू सम लिंक्स एंड नेम ऑफ पोर्टल्स which regularly provides opportunities for the members of the profession. बहुत सारी ऐसे पोर्टल्स हैं जो डेडिकेटेडली प्रोफेशनल्स के लिए काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल के लिए अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रहे हैं. वी नीड टू रीच ऑन दिस पोर्टल. और जब भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आपको समय मिले तो इन पोर्टल्स पर जरूर जाएं, स्टडी करें. तो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज नोट डाउन दीज पोर्टल्स. pdicai.org, as we all know, caclubindia.com, topcafirms.com, professionaltimes.org, cainIndia.org, casansar.com, cacscwa.in, jobforcas.icai.org, placements-icai.org, and a portal specially dedicated by the ICAI for women members is womenportal.icai.org. फ्रेंड्स, अगर आप इन पोर्टल्स को विजिट करेंगे, आई एश्योर यू दैट बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो हमसे छूट जाती हैं, you will get these opportunities, or not only for Agra but different cities of the nation you will get the opportunities. कई सारी फर्म्स इसमें पोस्ट करती हैं, कई सारी फर्म्स आउटसोर्स करने के लिए इन पोर्टल्स पर आउटसोर्स करने के लिए डिटेल्स देती हैं. तो मैं जरूर आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इन पोर्टल्स को एक बार जरूर विजिट करें जब भी आप फ्री हों. फ्रेंड्स, एट लास्ट मैं ये भी कहना चाहूँगा कि योर एटीट्यूड एंड अप्रोच will take you to the world you want. In my opinion, to confirm success, you'll have to be a learned person. Whatever topic you decide, whatever subject you decide, take thorough knowledge of this subject
And second one, friends, have good contacts, have good network to proceed, and have a proven track record, be accessible, accept challenges, and last but not least, friends, update frequently on the subject you selected. Friends, no one can stop you to fly in this noble profession. And friends, one more thing I would like to tell you, friends, that do not hesitate to talk with your seniors and colleagues which are regularly doing good in the profession. Do not hesitate to talk. Whatever the opportunity is, discuss with them, take their advice, implement them, and move towards your goal. Always discuss with them. Friends, I feel the step of our President CA K. Raghu sir and the Chairman of Young Members Committee CA Praful Chacharji is highly appreciable, and we hope that portal dedicated to young members will come soon and gives important information to us in which we can do different things. And friends, in the end, thank you very much for the opportunities and for the interaction with the young members. Thank you very much, Vajpayee ji, Nikhil ji, for this webcast. Thank you. I request Nikhil ji to please sum up this webcast. Friends, I, CA Nikhil Gupta, on behalf of Managing Committee, would like to thank CA S.K. Vajpayee ji for organizing today's webcast, and CA Pankaj ji, who himself is a young member, for giving such wonderful deliberations. Friends, as far as young members are concerned, whenever a person passes his CA final exams, he is bundled with thoughts. He is in dilemma. What should I do? Should I go for practice? Should I go for service? As rightly said by our worthy chairman, this is your own decision. Your family background, your aspirations, your goals, your capabilities, this will help you to decide. You have to work on these things. You have to decide on your own whether you want to go for job or whether you want to go for practice. One thing that I would like to affirm, though Pankaj ji has already discussed those things, but I would like to affirm on those things, that study, that is the basic weapon for a chartered accountant. As we all know, we are considered to be elite class, we are considered to be very intelligent class, and intelligence are weapon. So we need to sharpen our axes regularly. There are so many changes going around the world, and we in India are trying to keep abreast with all of them. Be it service tax, be it company law, be it income tax, be it VAT, you can find several changes every day. And thanks to internet and dedicated websites which are coming up with these latest changes every day, and you can keep yourself informed and abreast. So, to prove to your client that you are worthy, that you are an essential tool, you have to be intelligent. You should study regularly. Otherwise, one thing I can guarantee is that you will die out slowly. If you are not updating your knowledge, definitely you will die out. Second thing, be sincere to your profession. Don't worry from where work will come, how work will come. That is an automatic process. People will automatically contact you, your goodwill will travel, your good news will travel, and people will automatically come to you. So you just work hard, be sincere to your profession, study regularly. Now, you are a new entrant. How can you grow? How can you survive? For this, you can grow as a partnership. You can form partnership with your friends, and you can specialize in individual field. And as a group, you can be total business solution provider. If you are working as a team,
One person can specialize in income tax, one person can specialize in service tax, one person can specialize in company law matters, another in financing, another in website designing, IT consultancy, and so on. Second thing, as rightly said by Vajpayee ji, auditing and income tax is our core field. Fine, it may be your bread and butter, but we need to look beyond that. What needs to be done? We can give our client an extra edge. We are competent enough, we are very analytical person, we can give total business analysis to our client. Try to give extra inputs to your client. Talk to him, discuss with him, prove that you are far better in managing his business. Give him extra inputs. If he finds that you are of great value to him, then friends, I can assure money is not a problem for anybody. Client is ready to pay, but what we need to give him that extra bit of service. So, as rightly said by Pankaj ji, study hard, work on your client, try to find new opportunities, and then this profession is full of success. Once again, I would like to thank the Chairman Shri S.K. Vajpayee ji, Pankaj ji, and ICA Nikhil Gupta, Secretary Agra Branch, would thank all of you for giving a patient hearing. Thank you. Thank you. Thank you.